चरित्र को नर मादा संबंधों में ही क्यों देखा जाता है समाज में, और क्या किया जाए? अगर लोगों में ऐसी धारणा है तो क्या किया जाए? आचरण, चरित्र, ये एक ही धातु से निकले हैं। आप यहां मेरे सामने बैठे हो, 100 गुण हो सकते हैं आपके। गुण माने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, उपाधियां। मुझे क्या दिखाई देगा? आपके 100 गुण हैं, पर मुझे क्या दिखाई देगा? सिर्फ 1-2 गुण। कौन से? जो काम संबंधित है। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप पूछ रहे हो कि भारतीय समाज में चरित्र को काम से ही क्यों जोड़ दिया गया है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको काम के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। जब समाज ऐसा हो कि पुरुष और स्त्री मिलते ही एक ही वजह से हों, और क्या वजह? कि चलो सेक्स करेंगे। तो समाज तो ऐसा नहीं है ना। और ऐसा ही है बिल्कुल। ये तो मन है तुम्हारा जो। अरे तो समाज और क्या होता है? समाज और मन में कोई भेद है क्या? जब समाज ही ऐसा हो जहां पर पुरुष और स्त्री का संबंध ही मात्र काम का संबंध हो, तो निश्चित सी बात है कि चरित्र का अर्थ ही उस समाज में आपके काम संबंधित गुण हो जाएंगे। ये तो होना ही है ना। इससे इतना ही पता चलता है कि उस समाज की जो पूरी व्यवस्था है, उसकी जो पूरी धारणाएं हैं, वो बड़ी बेहोशी की हैं। उसने जीवन को समझा नहीं है। काम जीवन का ही हिस्सा है। जीवन को नहीं समझा है, काम को भी नहीं समझा है। जब काम को समझा नहीं जाता तो सर चढ़ के बोलता है। जब काम को समझा नहीं जाता तो वो बिल्कुल हावी हो जाता है मन पर। वो फिर एक रोजमर्रा की, आम तौर की छोटी घटना बन के नहीं रह जाता। फिर वो जीवन का एक हिस्सा नहीं, वो जीवन पर छाया हुआ बादल बन जाता है जिसने सब कुछ ढक रखा है। मेरा उठना, बैठना, हंसना, छूना, सोचना, सब काम से भरा हुआ है। मैं खाता भी हूं तो वहां पर मुझे काम ही काम दिखाई देता है। मेरे जितने चुटकुले हैं वो सब काम संबंधित हैं। मेरी भाषा भी ऐसी हो गई है कि उसमें सिर्फ काम भरा हुआ है। आपने गौर किया? आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं संबोधित करते। आप कहते हो वो जा रहा है, वो जा रही है। आपने कोई और सूचना उसके बारे में नहीं दी, पर एक सूचना जरूर दी। क्या? कि उसका लिंग क्या है। कुछ और आप ना बताइए, पर जा रही है, इतना तो पता चल गया कि मादा है। आपने नहीं बताया कि और उसके बाकी गुण क्या हैं। पर भाषा ही ऐसी कर दी है कि वो लिंग जरूर बता दे। लड़का लड़की, दुनिया की हर भाषा ये काम करती है कि तुरंत, जैसे हमारा मन है सेक्सुअली ऑब्सेस्ड, वैसे ही हमारी भाषा है। दुनिया की हर भाषा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। समझिए ना। आप कभी ये नहीं कहते कि अलग अलग शब्द इस्तेमाल करो। अगर एक बुद्ध जा रहा हो और एक मूढ़ जा रहा हो, आप नहीं अलग अलग शब्द इस्तेमाल करोगे। पर हां, एक पुरुष जा रहा हो, एक स्त्री जा रही हो, तो आप निश्चित रूप से अलग शब्द इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका मन सर्वप्रथम लिंग देखता है। और ये कैसा मन है? और ये कैसा मन है? अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, बच्चा नीला पड़ा हो, पर फिर भी सबसे पहले क्या देखा जाता है? लिंग। उसके बाद उसकी जान बचाने की कोशिश की जाएगी। पहले ये देख लो लड़का है लड़की, अब जान बचाओ। जान दोनों की भले बचा ली जाए, पर यह उत्सुकता सबसे पहले रहती है क्या? कि लिंग है क्या है।
क्योंकि हमारा मन पूरे तरीके से काम से भरा हुआ है, पूरे तरीके से। वरना आप सोचिए, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको एक एयरलाइन का टिकट बुक कराना है, मर्द हो औरत हो एक ही सीट घेरेगा, एक ही खाना भी खाते हैं, एक ही पानी की बोतल आती है उनके लिए, टॉयलेट भी, शौचालय भी वो एक ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको जब एयरलाइन के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करानी है तो उसमें आपको जेंडर बताना जरूरी क्यों है? नहीं, एयरलाइन को क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी दिन सारी औरतें हैं, और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी दिन सारे मर्द हैं, पर पूछा जरूर जाएगा। और कुछ पूछे ना पूछे, जेंडर बताओ। ये क्या फूहड़ उत्सुकता है? क्यों पूछते हो ये बार बार कि क्या जेंडर है? आप गौर नहीं करते, यही तो जीवन है। तुम पूछ रहे थे ना किताबें ना हो तो क्या पढ़ें, जब किताबें ना हो तो ये सब पढ़ा करो। ये सब जानकारी क्यों ली जा रही है? स्कूल में एडमिशन भी कराना। आप कोई फॉर्म भर के दिखा दो, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिसमें आपसे जेंडर ना पूछा जा रहा हो। आपने कहीं पूछा अपने आप से कि ये जेंडर क्यों पूछा जाता है बार बार में? क्या यही मेरी विशिष्ट पहचान है? हाँ, यही है। सर एक चीज तो मैं हमेशा पूछता हूँ, जैसे कभी डोमिनोज या कहीं और जाते हैं ना तो वहाँ नाम पूछते हैं कि खाना तो मुझे देना है ना। हाँ। सामने ही बैठा हूँ। हाँ। तो फिर नाम क्यों पूछा? सिर्फ यहाँ पे मेरा इसी पे के रिगार्डिंग ये सवाल है कि जैसे जब जो मैंने समझा, जो मुझे समझाया गया, चरित्र का मतलब ये समझाया गया, जो सेल्फ के गुण उभर के आते हैं, जैसे ऑनेस्टी, पवित्रता, ज्ञान, सुख, बीइंग इन हैप्पीनेस, ये। और जो काम है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द बॉडी, और मतलब वेरी मच रिलेटेड टू इंद्री, जिसको कंट्रोल करने वाला मन है। शरीर सिर्फ व्यक्त करने का काम करता है। अभिव्यक्ति शरीर कर सकता है, अन्यथा शरीर के पास अपनी कोई चेतना नहीं होती। जो भी कुछ शरीर करता है वो मन से ही आता है। तो ये मन का ही काम है। इसको आप ये ना समझिएगा कि एक इंद्रिय का काम है और मन उसको कंट्रोल करता है। ये मॉडल आपके मन में बड़ा गलत है। आपके मन पर में अगर स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श है, और अगर वो अपोजिट सेक्स का स्पर्श है, ठीक है, और उस पे फिर तुम्हारा जो काम का वो आता है, ठीक है। अब अगर जहाँ पे सदा हुआ मन है वो कंट्रोल करेगा, जो सदा हुआ मन कहाँ पर आता है काम का उद्वेग? तो कहाँ पर आता है? माइंड पे गया, माइंड को ही आता है ना। हाँ। शरीर नहीं उत्तेजित होता, हाँ, माइंड ही उत्तेजित मन ही होता तो है। उत्तेजित होता पर है। वो हुआ तो इंद्री से ना, वरना तो अरे आप समझिए, इंद्रियगत आपको न भी मिले कोई इनपुट, तो भी आप सिर्फ अपनी मानसिक बल का प्रयोग करके उत्तेजित हो सकते हो। वो तो इमेजिनेशन के सब कुछ वही है, सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। अन्यथा तो कोई भी स्पर्श और कैसा भी स्पर्श मात्र स्पर्श है, उसमें अर्थ मन ही भरता है। स्पर्श तो स्पर्श है। पर जो काम एट्रीब्यूट है, जो काम है, वो शरीर से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, which is not the other attributes which come being itself। हर एट्रीब्यूट मन से ही है। क्या ऑनेस्टी मन से है? और क्या? प्योरिटी, चलो प्योर। और कहां से? और कहां से? विजडम। और कहां से? मन के अलावा आप किसकी सत्ता? ब्लिस। किसकी सत्ता है मन के अलावा? कहां कुछ और है? कहां कुछ और है? सब कुछ मन में ही है। कौआ भी वहीं बैठा है और हंसा भी वहीं बैठा है। समझाइए फिर इसको। जब हमने बात करी थी 4 तलों की, 1 2 3 4, तो क्या हमने ये स्पष्ट रूप से नहीं समझा था कि जो कुछ है वो कहाँ है? जो भी कुछ है वो कहाँ है? वो मन में ही है।
जो कुछ भी अनुभव के दायरे में आता है किसी भी तरीके से, वो मानसिक है और कहीं कुछ नहीं है। मन ही आपका दोस्त हो सकता है, मन ही आपका दुश्मन हो सकता है, मन ही कौवा हो सकता है, मन ही हंसा हो सकता है। सब मन पर है। और कृपा करके काम को अपने बाकी जीवन से कटा हुआ मत समझिएगा। लिबिडो जो शब्द है वो मूलतः काम के लिए नहीं प्रयुक्त होता, वो लाइफ एनर्जी है। वही जब उचित चैनल नहीं पाती तो वो तमाम तरीके की बीमारियां लेकर के सामने आती है। आपको क्या लगता है आपका काम आपके बाकी जीवन से असंपृक्त हो सकता है? आप बात बात में बेईमान हो, आप काम में ईमानदार हो जाओगे क्या? आपके जीवन में आप जिस तरीके के निर्णय ले रहे हो काम के लिए, उससे कुछ अलग निर्णय लोगे क्या? पर लोग आप शादी के केस में बिल्कुल तो भी लिखते नहीं, हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप कौन सा कपड़ा खरीदते हो? शॉपिंग मॉल कभी जाइए, लोग कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं, कौन सा कपड़ा बिकता है, रखा ही कौन सा कपड़ा जाता है? जो सबसे ज़्यादा आकर्षक हो, सबसे ज़्यादा रंग बिरंगा हो, जो सबसे ज़्यादा इंद्रियों को भाता हो, जो छूने में अच्छा हो और जो दिखने में अच्छा हो, और जो पहन करके शरीर को कर्व्स अच्छे, जो शरीर को सुख खूब देता हो। एक मन है जो कपड़ा खरीदने जा रहा है और कपड़ा खरीदते समय कह रहा है तीन बातें: दिखता अच्छा हो, छूने में अच्छा हो, शरीर पे अच्छा हो, और जब मैं इसे पहनूं तो दूसरों को ये लगे कि महंगा कपड़ा है। उसने 4 शर्तें रखी है कपड़ा खरीदने के लिए। ध्यान दीजिएगा। आंखों से अच्छा दिखे, छूने में मस्त हो, जब उसको अपने ऊपर लपेट लूं, जब अपने ऊपर कस लूं उसको, तो शरीर को सुख दे, और जब दूसरे उसको देखें तो महंगा दिखाई दे। ये औरत जब पति चुनने जाएगी तो क्या यही 4 शर्तें नहीं रखेगी? आंखों से अच्छा लगता हो, छूने में मस्त हो, जब उसे लपेट लूं तो बड़ा सुख मिले, और जब दूसरे देखें तो कहें कि महंगा वाला है। तो एक ही तो मन है ना, जो कपड़ा खरीदता है और जो काम में जाता है। अंतर कहाँ है? आप जिस मन के साथ पूरा जीवन बिताते हो, उसी मन के साथ तो आप काम में भी उतरते हो। ज्यादातर संत अविवाहित रह गए। उसका एक कारण और भी था। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी चीज से कोई विरोध था। संत विरोध की जिंदगी तो जीता ही नहीं है, उसको तो सब स्वीकार है। पर आप पाएंगे कि सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा संतों में, बुद्ध पुरुषों में अविवाहित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कारण है उनको प्यार नहीं करा जा सकता। आप गिरे से गिरे आदमी को प्यार कर लोगे, एक बुद्ध को प्यार करना आपके लिए असंभव है। आपसे करा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो पूरा वैल्यू सिस्टम है वो तो वही है ना जो कपड़े की दुकान वाला है। क्या है आपका वैल्यू सिस्टम? आंखों को अच्छा रुचे, छूने में प्यारा हो, महंगा दिखे। अब बुद्ध न तो छूने में महंगा दिखता है, ना आंखों को प्यारा दिखेगा, तो आप कैसे प्यार कर पाओगे बुद्ध को? तो ये नहीं है कि उन्हें जीवन से कोई विरोध था, बात यह है कि ऐसी कोई मिलेगी ही नहीं। आप किसी से भी आकर्षित हो सकते हो, एक संत की ओर आकर्षित होना आपके लिए संभव है। यह भी हो सकता है कि वो संत जब तक सामान्य पुरुष था तब तक आप उसके साथ रहो, लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुलने लगे उसके बाद आप उसे छोड़ दो। होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि अब वो आपकी पहुंच से दूर निकल गया।
अब वो महंगा लगता ही नहीं, पहले तो फिर भी अच्छा लगता था, अब वो आंखों को प्यारा ही नहीं लगता। पहले तो फिर भी अच्छे कपड़े पहन लेता था, अब तो और फटी चादर में घूमता है। आपको कैसे भाएगा? आप तो वही हो ना जो कपड़े खरीदने जाते हो तो कहते हो कि दूसरे कहेंगे अच्छा है, मुलायम मुलायम लगे, और वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं। और सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है, छुपाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत। माएँ ऑल्सो ना कि उनको भी कोई ना पसंद आए, वो भी उस स्टेट में है। वो पसंद नापसंद में रहते नहीं, मैंने कहा ना उनका विरोध खत्म हो गया होता है, वो तो सदा उपलब्ध हो गए होते हैं, वो आत्म समान हो जाते हैं, वो ब्रह्म समान हो जाते हैं। ब्रह्म क्या है वो भी किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, ब्रह्म वो जो सदा उपलब्ध है, जो सदा उपलब्ध है पर उसके पास जाना तुम्हें पड़ेगा। तो बुद्ध पुरुष वैसे ही हो जाता है, वो सदा उपलब्ध है पर उसके पास जाना तुम्हें पड़ेगा।